Good morning students. Today is your English subject and we will do lesson number 2 A Snail's Tale. लास्ट पीरियड में मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी, है ना, कि एक स्नेल थी और उसका ये शेल था जो उसको पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो ऑलवेज उसके साथ उसके बैग पे था और वो ऑलवेज उसके साथ उसको कैरी करके रहना पड़ता था और वो बहुत ही हैवी था, तो वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, है ना। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि एक क्रो जब उसको पकड़ने आया था ना, तब वो वही शेल के अंदर छुप गई थी। मीन्स एक्चुअली वो शेल उसका हाउस था, होम था, है ना। लेकिन क्रो फिर कितनी बार उस शेल को बीट करता रहा, चांच मारता रहा, लेकिन वो शेल टूटा नहीं और स्नेल बच गई, तो वो लास्टली हैप्पी हो गई, है ना। तो टुडे वी विल डू fill in the blanks of this chapter. So turn the page and come to 16 number page. Okay, these are your fill in the blanks. मुझे पता है बच्चों आपको fill in the blanks और क्या सेंटेंस रीड करना भी नहीं आता है ना। जिसको आता है वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आप डेली ये 5 सेंटेंस रीड करते रहोगे ना, कोई भी चैप्टर के। लेकिन मैं सोच रही हूँ, मेरी आइडिया दे के बोल रही हूँ कि चैप्टर के ही आप सेंटेंस रीड करो। अगर चैप्टर में ये सेंटेंस आपको बहुत हार्ड लग रहे हैं ना, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स रीड करो, ट्रू और फॉल्स रीड करो, है ना, तो आपको आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे ट्राई करते करते बार बार ट्राई करोगे ना, तो आपको आ ही जाने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जब आप छोटे थे तब आपको पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती थी, है ना, तो अभी अच्छे से लिख रहे हो ना सब, वैसे ही रीडिंग भी आ जाएगी, तो डोंट वरी। और जैसे वाई, व्हेन, हु, व्हाट, ये सब आपको नहीं पता चल रहा है ना, इसके बाद वाली एक्सरसाइज हमारी वो ही आने वाली है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे रीड करना है, तो आप धीरे धीरे सीख ही जाने वाले हो। सो बेस्ट लक फॉर दैट एंड डू योर बेस्ट। कभी गिव अप मत करना। हमारी फॉक्स की स्टोरी सुनी है ना आपने, ये फर्स्ट चैप्टर में वो कितना जंप कर रहा था बार 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 बार, लेकिन वो फॉक्स भले ग्रैब्स कैच नहीं कर पाया, लेकिन उसने गिव अप भी नहीं की। मीन्स वो ट्राई करता ही रहा, है ना। तो हम भी ट्राई करेंगे तो हमें रीड करना आ ही जाने वाला है। पापा मम्मी को बोलना आपको बिठाए और 5 सेंटेंस रीड करवाएंगे, है ना। ओके, तो वी विल कम टू द फिल द ब्लैंक्स। लेट्स रीड फर्स्ट ब्लैंक। THE the story, STO STORY, the story is about AB up, OUT out, about, ऐसे रीड करोगे आप, है ना। किसके बारे में थी स्टोरी? स्नेल के बारे में, है ना। तो वी विल राइट हियर स्नेल एंड आफ्टर दैट स्नेल पे टिक करेंगे हम। नाउ सेकंड, लिली, LILY लिली, DID did, NOT not, like, CARRY carry, ING ing carrying, HER her। लिली को क्या नहीं पसंद था? उसका शेल नहीं पसंद था, तो वो शेल यहाँ हमारा आंसर आएगा। तो वी विल राइट हियर शेल एंड आफ्टर दैट वी विल टिक ऑन चूज़ द करेक्ट ब्रैकेट्स में जो आंसर है ना, उसको भी हमें टिक करना है। शायद हमें एग्ज़ाम में ऐसे पूछे, शायद फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछे, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। लिली शेल वॉज डैश, लिली का शेल कैसा था? बी। अ डैश वॉन्टेड टू ईट लिली, कौन लिली को खाना चाहता था? क्रो। तो वी विल राइट हियर क्रो एंड वी विल टेक द ऑप्शन राइट आंसर, है ना। ब्लैक, BLACK ब्लैक, YE ब्लैकी गॉट डैश एंड फ्लू अवे। ब्लैकी क्या हो गया था? बोर्ड हो गया था, क्योंकि वो चांच मारता रहा, लेकिन वो शेल उसका टूटा नहीं और स्नेल बाहर आ ही नहीं, है ना। तो वो स्नेल
बच गई और उसके हाथ कुछ भी लगा नहीं, इसलिए बोर्ड होके चला गया। तो वी विल राइट हियर BORD बोर्ड। ओके, नाउ दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको ये नोटबुक में लिखनी है। आपको ऑप्शंस नहीं लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, नोटबुक में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ तक की लिखनी है। ये ब्रैकेट वाला कुछ भी नहीं लिखोगे, है ना। नाउ वी विल कम टू ट्रू और फॉल्स। आप यहाँ राइट एंड रॉन्ग, ट्रू मीन्स राइट एंड रॉन्ग मीन्स फॉल्स, लेकिन हम यहाँ राइट रॉन्ग नहीं बोलेंगे, हम यहाँ कुछ अच्छे नए वर्ड्स सीखेंगे। राइट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, रॉन्ग मीन्स फॉल्स। तो हम ऑलवेज ये एक्सरसाइज को ट्रू एंड फॉल्स बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल रीड। देखो ये कितने इजी सेंटेंस है, आप रीड करोगे ना तो आपको मज़ा भी आएगी और आप अच्छे से रीड कर पाओगे, तो आपको रीडिंग भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द स्नेल लिव्ड इन द गार्डन। स्नेल कहाँ रहती थी? गार्डन में। तो ये राइट है, लेकिन ट्रू और फॉल्स करते हो तब क्या बनाना है आपको? ड्राइंग करना है बॉक्स, और उसके अंदर आपको ट्रू मीन्स राइट की साइन करनी है ना। द स्नेल शेल वॉज थीन एंड राउंड। स्नेल का शेल राउंड तो था पर थीन नहीं था, कैसा था? बिग था। तो यहाँ रॉन्ग आएगा, मीन्स फॉल्स है ये। द शेल इज लिलीज होम। शेल लिली का होम था। यस, इट्स अ ट्रू। तो आप यहाँ राइट की साइन करोगे। द स्नेल हाइड इनसाइड इट्स शेल। स्नेल कहाँ छुप गया? उसके शेल में छुप गया, है ना। हाइड मीन्स छुपना, तो ये राइट है, तो यहाँ हम करेंगे राइट, ट्रू। द स्नेल वॉज हैप्पी इन द एंड। यस, वो हैप्पी था ना, क्योंकि क्रो उसको कैच नहीं कर पाया, सो इट्स ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ हम राइट की साइन करेंगे। तो दिस वॉज आवर टूडेज एक्सरसाइज। लेकिन बेटा आपको सबको ये एक्सरसाइज दोनों नोटबुक में लिखनी है। आप हेडिंग डालोगे लेसन नंबर 2 CW, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था ना, वैसे ही आपको हेडिंग डालने हैं। नेक्स्ट पीरियड में मैं ये बोर्ड पे भी लिखने वाली हूँ। तो लेट्स डू, क्योंकि मैंने आपको ये वर्कशीट दे दी है, तो आपको ये ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स के लिए मैंने ये एक्सरसाइज करवाई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑल्सो मेक यू राइट अ क्वेश्चन दी आंसर्स, है ना। तो आपको वो पता भी नहीं चल रहा है वाई क्या है, वॉट क्या है, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझा दूँगी, है ना। थैंक यू।